जीवीएल साहब, अब इसका जवाब दीजिए। और एक सवाल मेरी तरफ से भी है, महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर आप अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों को ही घेर रहे हैं, अब ये तमाम लोग आपको घेर रहे हैं, एक्सेलरेटर दबा दिया है तमाम पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने, वो पूछ रहे हैं महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? नहीं, सोनिया गांधी जी क्या 6 साल जब उनकी सरकार थी 2008 के बाद 14 तक उनकी सरकार थी, क्या सोनिया गांधी तब देश की महिला और उनके नेतृत्व के बारे में क्या उनके मन में कोई विचार नहीं आया था? क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया महिला आरक्षण को? क्या सोनिया गांधी का प्रेम अचानक जग गया है? क्या उसका जवाब तो कांग्रेस राज्यसभा में पास करा है, लोकसभा में हमारा बहुमत नहीं और था। दूसरी बात, आपके पास तो 303 सांसद के गजब है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सत्ता में मैंने बीच में नहीं बोला, आप बताइए ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 303 सांसद अभी भी कांग्रेस पर आप अटैच कर रहे हैं। संसद को 9.5 साल तक पकौड़े तलती रही। शाउटिंग मैच वाले कर रहे हैं, उन्हीं को करने दी। संसद सार्थक बहस कीजिए। ये कौन सी तर्क हो गया? मैं आप अपने सरकार को बचाने के लिए संसद बुला रहे हैं, सरकार को बचाने के लिए नहीं, देश के विकास के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, उसके लिए नींव डालने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। तो आपके मन में शब्द नहीं, केसी जी ने ये पर्चा भेजा आपके लिए, वो तो ये डर रहे हैं। और जहां तक आपने जो त्यागी जी ने जो कहा, स्पेशल सेशन का कोई प्रावधान, ये स्पेशल तरीके से बुलाया, शेड्यूल नहीं था, लेकिन ये भी एक सेशन है, साधारण सेशन है, इसको भी स्पेशल सेशन नहीं है, विशेष स्पेशल सेशन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कभी भी सरकार कभी मैं बता दीजिए, आज तक के दर्शकों को बता दीजिए स्पेशल है कि नहीं है। ये नॉर्मल जो होता है, कैलेंडर ऑफ जो सेशंस होते हैं, उसमें आपको बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन होता है। अलग कभी भी सरकार सेशन को बुला सकती है, कैबिनेट बुला सकती है, उसको भी और एक सेशन के रूप में गिना जाएगा। तो राज्यसभा एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राज्यसभा में पिछला सेशन था, जो मॉनसून सेशन जो था वो 260th सेशन था। आज ये सेशन जो है ये 261st सेशन है, और विंटर सेशन होगा 262nd होगा, मतलब ये भी एक सेशन है। और इसमें भी लेकिन जीवीएल साहब, यही तो सवाल उठता है ना कि आपने चुनावी सत्र तो नहीं बुला लिया है, चुनावी सत्र बना रहे हैं, और आप कहेंगे सेशन ही काउंट नहीं होगा, स्पेशल सेशन बुलाया तो काउंट नहीं होगा, सेशन में काउंट होगा। 261st सेशन है। आप कह रहे हैं कि अब आने वाले ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है वो ये होगा कि हम एक और सेशन जोड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये कभी भी ये सरकार का विशेष अधिकार है एडिशनल सेशन बुलाने का। उसका क्योंकि ये शेड्यूल्ड कैलेंडर में नहीं है, इसलिए स्पेशल सेशन का नाम हमने दिया है। तो हम उलट के पूछे कि आप चुनावी सत्र बुला रहे हैं, अगर हम उलट के पूछे कि चूंकि इलेक्शन करीब है, आप एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं करने के लिए, ऐसी वजह से कि आप चमका सके अपनी पॉलिटिक्स, चुनावी सत्र बुला रहे हैं, तो क्या जवाब होगा? देश की जनता के लिए अच्छा काम करके इस सत्र में क्या कर रहे हैं सर, वही तो पूछना है। तो बुरी बात क्या है? यही जनता आपसे अपेक्षा करती है। फिर क्या बुरी बात है? जो बुरी बात क्या है? नहीं, जो बुरी बात क्या है? जो बिल आए हैं, सॉरी अगर जी बस एक चीज कहूंगी, बोल लीजिए। जो बिल आए हैं उसमें से आप बताइए कौन सा जन सेवा के लिए है? सीईसी बिल जन सेवा के लिए है? उनकी डेमोक्रेसी और उनके वोट को और उनको कम आंकना, वो उनकी जनता के लिए है जी, जनता के लिए नहीं है, आपकी सरकार के लिए है, सत्ता में बने रहने मोह के लिए है, और किस तरीके से प्रजातांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडरमाइन करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन उनको अंडरमाइन करें, उसके लिए है। मल्लुक जी बोल ले, फिर एक सेकंड। देखिए अंजना जी, थोड़ा सा 2 मिनट देना, क्योंकि बिल्कुल इन्हें कह दिया अब स्पेशल सेशन नहीं है, डिबेट ही गलत जगह जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा अब तक 7,500 मेल एमपी आए हैं और 600 केवल आज तक फीमेल एमपी आए हैं। तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि 7 या 6% या 8% जो बैठते हैं केवल उतने रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ ही हमारे इन पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो मैं कांग्रेस के रुको जरा यार एक सेकंड, हम सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कांग्रेस के साथी से कि 2009 से 2014 तक हम भी सपोर्ट कर रहे थे,
और ये राज्यसभा से पास पड़ा हुआ है, लोकसभा में क्यों नहीं पारित करा? और सरकार पूरी चली, अगर सरकार पूरी चली तो क्यों नहीं पारित करा? तो कहीं ना कहीं नियत में वहाँ भी खोट था। और मैं आज बीजेपी के साथी से, प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ, क्या वो महिला आरक्षण बिल में जो लेके आएंगे, तो जो प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि दलित इतने करे, पिछड़ों का इतना करा, आज भी करा, तो क्या महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों महिलाओं के लिए वो आरक्षण देंगे? दोनों से सीधा किया मैंने। डंका बज रहा है, पूरा देश देख रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं बसपा से, 9.5 साल में मलूक भाई आप भी सांसद हैं, महिला रिजर्वेशन के लिए आपने एक बार भी आवाज उठाई? और आप तो ऐसी पार्टियों के आप साथ बताइए ना भैया, आलोक जी जिन्होंने फाड़ा था। एक सेकंड, हम फिर कहेंगे नहीं आप आलोक जी आपने बोला तो सुनना पड़ेगा। हम लोकसभा में आप ऐसी पार्टियों के साथ आज खड़े हैं मंच पर जिन्होंने फाड़ा था आपके विमेन रिजर्वेशन बिल को। हम फिर कहूंगा कि आप ये केवल ये देखिए अंजना जी, हमने फिर भी प्रयास किया था, राज्यसभा से पास किया और दिल से प्रयास किया। हमारा संख्या बल कम था, हम नहीं पास करा पाए, लेकिन 303 सांसद वाले लोग आज रोना धोना बंद करें, देश से माफी मांगे कि 9.5 साल तक हमें महिलाएं याद नहीं आई, आज याद आई हैं। 6:30 बज गए हैं, अपने दर्शकों को बता दें 6:30 बज गए हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई होगी। अंजना जी सर कुछ खबर आए मैसेज मोबाइल पे तो बताइएगा। मैं थोड़ा अंजना जी मैं थोड़ा अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। जिसका आपने जिक्र किया है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर है, जो चाहते थे महिलाओं को पूरे अवसर मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनता दल जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। हाँ, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, बैकवर्ड कास्ट की, वंचित वर्गों की जो महिलाएं हैं, उनको भी कोटा के अंदर कोटा निश्चित होना चाहिए, वरना अभिजात वर्ग के लोगों का इस नए आरक्षण व्यवस्था में कब्जा हो जाएगा। और जो गरीब गुरबा परिवारों से, जातीय समूह से आने वाली महिलाएं हैं, उनको इस अवसर से वंचित किया जाएगा। तो हमने उसका विरोध आरक्षण का नहीं किया था, हमने उसकी प्रणाली का किया था। और हमारी पार्टी, हमारे जैसी और पार्टियां जो सामाजिक न्याय की पक्षधर हैं, ऐसा मानती है। आरजेडी को लेकर मैंने कहा था, लेकिन आपने कवर फायर अच्छा दिया, आलोक जी को कवर फायर दिया। आज तो आप लोग साथी हैं सर, अच्छा लगता है जब त्यागी जी मंद मुस्कुरा के कुछ उसके आगे बोल नहीं पाते। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये, महिला आरक्षण बिल। फाड़ा गया था, किसने फाड़ा था? देखिए, जिसने फाड़ा था, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आज सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। जिसने फाड़ा था उसको भी आज मनाया जाना चाहिए, उसको भी समझाया जाना चाहिए। लेकिन आप 9 साल 9.5 साल से सरकार में, 9.5 साल से पकौड़े तल रहे थे सब सांसद बैठ के पार्टी। आप सरकार में हैं, आप सरकार हैं, और ध्वनि मत से बिल पास कराए जाने में तो शायद आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया होगा अब तक। ऐसे में आप क्यों नहीं लेके आ गए? नहीं अंजना जी, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ही हमारे विपक्ष के साथी सभी काफी तनाव में हैं। उनको लग रहा है मोदी जी लगातार 6 चक्के मारेंगे और चुनाव हमारे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। कर्नाटक में हम 2 छक्के लगे। देखिए, एक लोकतांत्रिक पद्धति से हम संसद के अंदर जनहित में कुछ कानून ला करके जनता का समर्थन हासिल करेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे बुरी बात इसमें तो जनहित की चीज को भी ऐसे बना दिया। केवल अपने फायदे के लिए काम किए, घोटाले किए। केवल ये बताइए, आप ऐसे कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं कर सके। आज मोदी जी कुछ करने जा रहे हैं, ये डर आपको सता रही है। आप सोइए, मेरा आप सबसे नसीहत है, अच्छा सो जाइए। आपके जाग के रहने के कारण कुछ रुकने वाला नहीं है। देश को आगे ले जाने के लिए, अमृत काल में देश को एक बड़ी गति देने के लिए मोदी जी बहुत अच्छे फैसले करने वाले हैं, इसका इंतजार करिए। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, और ये अधिकार हमें है, चुनाव से पहले हो या जब भी हो हम ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। आपके पास विपक्षी नेताओं के पास भी था, अधीर बाबू भी बोले, राज्यसभा में आप थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले, तो सबको मौका मिला, उन्होंने अपनी अपनी बात कही है संसदीय यात्रा पर। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि आज मौका मिला है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मौके हैं जो आपने गंवाए हैं क्योंकि वो आपको सूट करता है। हमने कहा मणिपुर पे चर्चा करिए, किया, हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाना पड़ा, तब जाकर देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं। अभी पूरे पिछले सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा आई नहीं।
तो ये है आपकी सांसद होने के काम और ये प्रक्रिया। ये सवाल उठ रहा है और मैं बस ये कहूंगी, इन्होंने कहा हम जनता के हित में काम करते हैं। आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे चर्चा हो रही थी। आप पॉक्सो ले लीजिए, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क ले लीजिए, आप महिलाओं को ग्रास रूट लेवल पे उनकी भागीदारी ले लीजिए, आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देख लीजिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख लीजिए। मैं आपको अनगिनत इतने सारे एक्ट्स बता सकती हूँ, कानून बता सकती हूँ जो पिछले 70 साल में पास हुए हैं और जहां आपको एक बहुमत मिला था, आपके मैनिफेस्टो में था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे। आपको 9.5 साल क्यों लगे और 2024 के चुनाव से पहले आपको ध्यान क्यों आया कि हाँ हमने ये वादा पूरा करना है? ये वादा सबसे पहले पूरा करते, क्योंकि आप ही ने कहा था बहुत हुआ नारी परवार, और अब नारी परवार रोज हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। हमारे रेसलर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, उनको खदेड़ा गया था, आज तक उस पर एक शब्द नहीं बयान किया है। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, हिपोक्रेसी दर्शाता है जनता के हित में काम नहीं हो रहा है। मैं फिर से कहूंगी, बीजेपी के हित में काम हो रहा है और सत्ता में रहने का जो मोह है उसके हित में काम हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं आपसे जवाब लूंगी। वो कह रहे हैं बीजेपी हित में काम हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि 2 सांसद उस तरफ के हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की तरफ से सांसद हैं, पूर्व सांसद आप रह चुके हैं, केसी त्यागी जी। अटकलें बहुत सारी मलुक नागर ने ओपनली लगाई हैं और सत्ता के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है इस पर नजर आपकी भी रहती है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 5% आरक्षण बढ़ा सकते हैं, महिला आरक्षण बिल ला सकते हैं, परिसीमन से लेकर तमाम मुद्दों पर अटकलें लग रही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं जीवीएल जी मेरे पुराने मित्र हैं, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्पेशल सेशन बुलाने का स्पेशल पर्पज होता है, ये मेंशन्ड है उसमें। और जो चौके छक्के, अगर असंसदीय शब्द नहीं है तो चौंकाने वाले फैसले लेने और उनको प्रोपेगेट करने में वर्तमान सरकार बहुत माहिर है। अब तक भी उनके मंत्री महोदय को, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को जो सारी चीजें कंडक्ट करता है पता नहीं है। अब आपने और अंजना जी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें ऐसे कुछ फैसले होंगे जो बहुत। कहाँ हमने बोला, हमने बोला बैठक हो रही है। हाँ, बैठक हो रही, इसमें कुछ ना कुछ फैसला भी होगा ना, खाली कॉफी सेशन तो है नहीं वो। और जीवीएल जी, मैं एक चीज जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कई बार 370 का जिक्र किया, अंजना जी। जी कैवलकेड जा रहा था, उसी पर नजर सबकी चली गई थी। जिस दिन यहाँ से कहना मुश्किल है किसकी, मुझे लगता है जीवीएल जी, जिसका भी बोले। हाँ जीवीएल जी, 370 के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको। 28 अक्टूबर 1947 जिस दिन 370 का प्रावधान लाया गया है, उस दिन श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस बैठक में भी मौजूद थे और उस कैबिनेट में भी मौजूद थे। और जो कार्रवाई है उस समय की, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। ये एक व्यक्ति थे मिस्टर नोमानी, एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में उसको लाया गया, जो भी था उसका भी विरोध नहीं किया, उसका भी विरोध नहीं किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और ये सर्वसम्मति से पास हुआ और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। तो वो जो चाहे वो थोड़े समय के लिए था, ज्यादा समय के लिए था, लेकिन आप तो कहते रहे कि जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और फिर जिन्होंने कुर्बान किया उन्हीं के साथ आपने सरकार बना ली, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, और चाहे शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन हो, एहसन हो। ठीक है, आलोक जी आप अपने बिंदु रखिए, उसके बाद वहां पर देखिए, मुझे लगता है 110 घंटे से मुठभेड़ चल रही है जम्मू कश्मीर में और वहां पर जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद भी मोदी जी अपने ऊपर फूलों की बरसात करा रहे हैं और ये लोग आर्टिकल 370 की बात करते हैं। आर्टिकल 370 में चुपके से 2 बदलाव किए, आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, उसके बावजूद ये स्तुति कर रहे हैं अपनी। आज हम केवल ये जानना चाहते हैं, अगर आर्टिकल 370 में आपने बदलाव किया तो 4 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे? सुप्रीम कोर्ट भी यही बात पूछ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आउट ऑफ बॉक्स कुछ लेकर आएंगे, हार रहे हैं चुनाव। इंडिया से घमंडिया सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, कुछ अलग आएगा, कैबिनेट को भी नहीं पता है। और अंजना जी, कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी वो चीज डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। यहां तक भी हो सकता है कि कैबिनेट के लोगों को ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिए जाएं। ठीक है प्रियंका जी, 2 लाइन का कमेंट जल्दी क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते। प्रियंका जी 2 लाइन कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो प्रूव हो चुका है कि ये लोग जो सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग कर इस तरीके का स्पेशल सेशन बुलाया गया। कोई एजेंडा नहीं है, अब एजेंडा ढूंढने का काम हो रहा है, इसलिए वो कैबिनेट मीटिंग हो रही है। मलुक जी तो साफ कह चुके हैं हमारे साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि देश हित और जनहित में ये अचानक कुछ भी ले आएंगे
करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरी लोकसभा का। बहस जो हो रही है पहले बताना चाहिए क्या आएगा क्या आएगा, वो तो सब रिलीवेंट कुछ रह ही नहीं क्या जाता। बात है, जहाँ बस तक ठीक है, हमारी जीवीएल बात साहब, अब आप जवाब लेके आ दीजिए। जाएं। ये तमाम हम पूरी फैसले तरह ठीक है, तैयार ठीक है है। संसद में चर्चा के तमाम लिए और फैसले इनकी हर बात का प्रभु की बात प्रभु करने के लिए प्रभु पूरी तरह तमाम तैयार है फैसले बस। हो रहे हैं बीजेपी हित में, ना कि देश हित में। ये आरोप है इन लोगों का, जवाब ये दीजिए। देखिए, यहाँ बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी कार्यालय में उसका चर्चा होता है। संसद में हम देश के कानून, देश के संविधान की बात कर रहे हैं, देश की जनता के उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि कैबिनेट मोदी जी में- नई संसद में कैबिनेट रोएंगे सुनिए, धोएंगे मैसेज नहीं, आया सर, मोबाइल चेक रोना कीजिए। धोना नहीं करेंगे कैबिनेट का मोदी जी। निर्णय जो कैबिनेट एक संवैधानिक संस्था है और हमारे सरकार में जो कैबिनेट में निर्णय होगा वो संसद में लाया जाएगा। कांग्रेस की तरह नहीं, मनमोहन सिंह कैबिनेट निर्णय करती है, उम्मीद राहुल करते हैं गांधी देश के बाहर आकर के प्रधानमंत्री उसको नई साथ संसद में देते हैं। रोना धोना नहीं करेंगे। कैबिनेट को गौरव प्रधानमंत्री जी के पद को जी। पूरी तरह एक कठपुतले के तरह बनाने वाले देश के सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री ने पूरी राहुल संसद को गांधी, कठपुतली कांग्रेस बना के दिया। प्रवक्ता हमें नसीहत न संसद दें। में